से चला आ रहा था और अब ये नीति आयोग, कुछ बदलाव हो पाएगा क्या? सवाल ये नहीं है कि लिफाफे का रंग क्या है, सवाल ये है कि लिफाफे का मजमून क्या है। नीति सुंदर शब्द है, योजना से ज्यादा सुंदर है। सवाल ये है कि इस नाम बदलने के पीछे नीयत क्या है। क्या नीति के साथ नैतिकता आएगी? क्या नीति के साथ न्याय आएगा? या कि योजना की बजाय नीति शब्द का इस्तेमाल नैतिकता और न्याय को, उसके पाखंड को भी दफन कर देने का इरादा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले कम से कम नाम के वास्ते सरकारी फाइलों में गरीब की, न्याय की जो बात होती थी, उस सब को दरकिनार करके सीधे सीधे उद्योगपतियों, बड़े बड़े बिजनेसमैन, कॉरपोरेट घरानों को लाने की तैयारी हो रही है? पता तभी लगेगा जब लिफाफा खुलेगा और मजमून देखने को मिलेगा। सर, लेकिन क्या किस तरीके की मंशा दिखती है? क्योंकि योजना आयोग चला आ रहा था, हमने सबने देखा जिस तरीके से अपना काम कर रहा था, राज्यों के साथ सामंजस्य बिठाने का काम था योजना आयोग का, केंद्र और राज्य के बीच में एक महत्वपूर्ण कड़ी था। योजना आयोग को बंद कर दिया गया, नीति आयोग को चालू किया गया। नीति आयोग कैसे काम करेगा अभी खुलासा होगा, लेकिन क्या वाकई लगता है कि सरकार की मंशा नजर आती है कुछ बदलाव की? योजना आयोग जिस तरह से काम कर रहा था, उसके देहांत पर आंसू बहाने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे। लेकिन इस नए नीति आयोग में क्या होगा, इसका अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को घोषणा की थी। उम्मीद करते हैं कि 26 जनवरी तक कुछ पता तो लगेगा कि इस लिफाफे में है क्या। जो किसानों के भूमि अधिग्रहण के कानून में जिस तरह का बदलाव आया है, माइनिंग एक्ट में जिस तरह का बदलाव आया है, उससे एक डर लगता है। और डर ये लगता है कि इस देश में आम आदमी, अंतिम इंसान के बारे में जो थोड़ी बहुत योजना आयोग में बात होती थी, काम वाम वहां भी ज्यादा नहीं होता था, दलित, आदिवासी, अंतिम इंसान, गरीब, अंत्योदय, ये सब जो बातें होती थी, कहीं इन सब बातों को भी दफन करने की तैयारी तो नहीं चल रही। लेकिन सिर्फ अंदेशा है, उससे अधिक नहीं। और नए साल में सिर्फ अंदेशों पे नहीं चलना चाहिए। सर, now planning commission is converted into the Niti Aayog. Do you think it's not only a name changer, also a game changer? What is the point in quarreling with the name? I must confess, I prefer Niti over Yojana if it's a matter of choice of name. The real question is, what is the substance behind this change? Is there any substance at all? Niti, remember, is something to do with ethics. Niti is not just policy. Are we going to see some more ethics in the way this country's economy is planned? Or are we going to witness a transition from red tape of the babus to a red carpet for big business? This is what government's recent decisions point to. Whether it is decision about Land Acquisitions Act, or it is decision about Mining Act, or the decisions about diluting environmental norms, there is a fear, there is a legitimate apprehension that we could be witnessing a change which could be worse than the existing planning commission. सर, वाड्रा डील का मामला अब आगे बढ़ रहा है और आईटी की तरफ से उनको नोटिस भेजा गया है, स्क्रूटनी की बात कही जा रही है। ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है, 2 साल पहले हो जानी चाहिए थी, हो रही है, अच्छा है। असली इम्तिहान तब होगा जब पता लगेगा कि वाड्रा जी की पूरी फाइल खुलती है कि नहीं, हरियाणा में जो कागज गुम हो गए हैं वो मिलते हैं कि नहीं, राजस्थान में उनकी जो संपत्तियां हैं उनकी जांच होती है कि नहीं। क्या सरकार हिम्मत दिखाती है कि उनके जवाइयों पे सवाल उठा सके, ताकि कल को इनके जवाइयों पे भी कोई सवाल उठा सके? Sir, again, in a Vadra land deal case, IT sent a notice to the Skylights, the company of Mr. Vadra. How do this whole thing see? It is a routine and overdue process. It should have happened 2 years ago. I'm glad it's happening now. That is not the real test. For me, the real test of this government's determination is whether
it brings out all the missing papers in Mr. Vadra's file in Haryana, whether it actually conducts an inquiry into his land deals in Rajasthan, and whether similar deals from which BJP leaders may have benefited are also scrutinized.